Do you want to know about the PSIT college? Do you want to know about the placements of the college? Do you want to know about the facility and faculty of the college? So your train is stopped at the right platform. I am here to give your all answers about your questions. Hello everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I am Anushka Saini and this space is all about sharing my life with you, from creating a creative makeup look to the giving review of the products and sharing exciting reality of my college. So we have a lot to catch up in today's video, so make sure कि आपने मेरा channel subscribe किया हो and just join my little community. Let's get right into it. The days and weeks से मुझे Instagram पे and मेरे comments पे बहुत सारे DMs आ रहे हैं that अबाउट माई कॉलेज। तो मैंने क्या किया है, आप सारे के कमेंट्स पढ़े हैं एंड डीएम्स पढ़े हैं, तो मैंने उनको एक प्रॉपर हेडिंग वाइज में लिया है। तो आई विल give you the review of my college first heading, so location and the transport of my college। तो मेरे कॉलेज में ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगा, बस सर्विस मिलती है। फॉर दैट यू हैव टू पे अमाउंट, जो भी अमाउंट वहाँ पे होता है। तो फॉर माई ईयर, मेरे ईयर के लिए 40,000 रुपीज़ पर ईयर था। जैसे कि कोर्स आपका अगर 2 साल का है, 3 साल का है, तो यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली, हर ईयर आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो मेरे टाइम पे 40,000 रुपीज़ था। हाउएवर ये प्राइसेस चेंज होते रहते हैं एवरी ईयर, सो यू हैव टू विज़िट द कॉलेज फॉर रिसेंट क्या प्राइस है कॉलेज की, फ़ीस में क्या बस स्ट्रक्चर में प्राइजेस है, तो आपको वहाँ पे जाके पता करना पड़ेगा। हाउएवर यू कैन यूज़ योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो नेक्स्ट हेडिंग इज़ एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी। सो एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे व्हेन आई जस्ट गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज, तो मैंने मैट का एग्ज़ाम दिया था। सो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो उसमें मैंने स्कोर किया था। बट हाउएवर दैट एग्ज़ाम जो है वो वैलिड नहीं होता है। दे आर जस्ट टेक एग्ज़ाम्स ऑफ CUT, वो लेते हैं UG एंड PG। इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन इन ग्रेजुएशन, तो UG एंड PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो आपको वो एडमिशन्स के लिए एंड JEE मीन्स फॉर द इंजीनियरिंग कॉलेज, और इनके बेसिस पे होता है। एंड आई थिंक कैट वगैरह लेते हैं, नहीं लेते, वो आपको कॉलेज जाके पता करना पड़ेगा। बट मेरे टाइम पे मैट एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपने वो एग्ज़ाम्स दिए हैं तो वेल एंड गुड, आपको उसमें आपको फ़ायदा भी मिलता है। वो आपको बताएंगे कि इससे क्या मतलब बेनिफिट्स वगैरह हैं, तो वो उस पर है। एंड एलिजिबिलिटी वेरी सिंपल है। इफ़ यू वांट टू टेक डायरेक्ट एडमिशन 10th एंड 12th आपके ग्रेजुएशंस के लिए चाहिए होगा, BTech BBA एंड B.Pharm वगैरह के लिए, तो उसमें आपके 10th और 12th के नंबर्स होंगे। तो वो अच्छे से नंबर अगर आपके अच्छे आए होंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड रिलेटेड टू दैट, अगर आपका MBA है या MTech है, मास्टर डिग्री है, तो आपका ग्रेजुएशन रिज़ल्ट मैंडेटरी होता है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कॉलेज में, आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। क्योंकि बिकॉज एवरी ईयर द सिस्टम, द होल थिंग चेंज होती रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास JEE मीन्स नहीं है, CUT नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। मेरे पास भी नहीं था बट हुआ। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपके पास नहीं है तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको आराम से जाना है, वो सब कुछ आपको डिटेल्स बताएंगे। एंड मयंक मिश्रा आज मी अबाउट द इंटरव्यू राउंड। सो या इसमें इंटरव्यू राउंड होता है। मेरा इंटरव्यू राउंड ऑन द बेसिस ऑफ माय एकेडमिक्स में हुआ था, जो मैंने अपने ग्रेजुएशंस में पढ़ा है या 10th या 12th में, क्योंकि मेरा साइंस साइड था सब्जेक्ट। तो मैंने उसी हिसाब से मेरी फैकल्टी, रिलेटेड टू दैट फैकल्टी, अगर आपका BTech का BTech में आप एडमिशन ले रहे हो तो आपकी BTech की कोई फैकल्टी कॉलेज की आएगी, दे विल टेक योर इंटरव्यू। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, कोई हार्ड और मीडियम लेवल नहीं होता मयंक। तो मेक श्योर मयंक क्या, ऐसे और भी जो बच्चे भी हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट योर स्टडीज़, जो भी आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इतना इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बाकी आपको फैकल्टी जो भी आपको, अगर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो इवन दो वो फैकल्टी ही आपको ये भी बताएगी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि मैं जब एडमिशन लेने गई थी तो आई हैव नो आइडिया अबाउट कि क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कैसे होंगे ये वो। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में पढ़ाए जाएंगे, हो सकते हैं पढ़ाए जाएँ वो। बाकी उन्होंने बेसिकली मुझे AKTU के सिलेबस से ही बताया था। तो आप चाहो तो AKTU का सिलेबस विज़िट कर सकते हो। बट BTech एंड MBA जो है वो ऑटोनॉमस हो चुका है कॉलेज, तो उस पर वो उनका खुद का सारा चीज़ें होता है, वो अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन सिलेबस पढ़ाते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथली हो जाएगा। यू जस्ट टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे वो बोल रहे हैं, एंड दे विल नॉट चार्ज यू एक्स्ट्रा फी रुपीज़ एक्सेप्ट। नेक्स्ट हेडिंग इज़ कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़।
कैंपस इज़ सो ब्यूटीफुल एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जो भी कानपुर में हैं। अगर आप कानपुर के अदर कॉलेजेस से उसे कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छा कॉलेज है। एंड जब आप विज़िट करोगे कॉलेज में, फुल ऑफ ग्रीनरी सब कुछ है वहाँ पे। इनकी इसी में बात करें क्लासरूम एंड लैब्स वगैरह की, तो क्लासरूम्स जो है वो फुल्ली एसी होती हैं। सारा आपका पूरा सेंट्रलाइज एसी है, एक्सेप्ट बाहर का। अगर आप जैसे एक्सपोजर जाओगे, मतलब बाहर जैसे ही जाओगे क्लासरूम के, तो वहाँ पे आपका एसी ऑब्वियसली नहीं होगा। बट जितनी भी क्लासेस, लैब, लाइब्रेरी, एवरी जगह आपको सारी के सारी जगह बहुत अच्छे से एसी चलता हुआ मिलेगा है। एंड इट्स लाइक अ लेक्चर हॉल फॉर द बीटेक। जो बीटेक की बिल्डिंग है बेसिकली वहाँ पे लेक्चर हॉल्स होते हैं, जैसे स्टेप वाइज वाला। जो आप मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि फॉर दैट यू हैव टू बाय अ लैपटॉप। मेरे को नहीं पता था कि मुझे लैपटॉप कंपलसरी होगा एज अ MBA, क्योंकि मुझे लगा था बीटेक में होगा, बट ऐसा नहीं है। MBA के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है लैपटॉप। तो ये स्पेसिफिक थिंग जो है वो MBA के लिए है। बीटेक वालों को तो लैपटॉप अपना डेली कैरी करके लेके जाना है। एंड MBA वालों का ये है कि वो जब भी उनकी क्लासेस लगती हैं लैब वगैरह की, तो अब वो कैरी करेंगे। लाइब्रेरीज़ में आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ा रहे हैं, वो आपको बता देंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। तो यू कैन इशू दैट पर्टिकुलर बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। सो मेरी वन टाइम पे आपको 4 to 6 बुक इशू हो सकती हैं। एंड दैट बुक विल लास्ट फॉर 10 days। आपको 10 days के बाद उसको रिटर्न करना है। अदरवाइज़ पर डे के अकॉर्डिंग आई थिंक 10 रुपीज़ फ़ाइन पड़ता है। अबाउट द कैंपस की ग्रीनरी एंड क्लीनिनेस, एवरीथिंग वेरी क्लीन। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है कॉलेज में, बहुत अच्छा लगता है कॉलेज। तो कैंटीन हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। आपको एक नहीं 2 कैंटीन्स मिलेंगी। देयर विल बी द कैंटीन फॉर दी सेपरेट बिल्डिंग ऑफ BBA BCA वाली, तो उनके लिए आपको वो CHE बिल्डिंग होती है, तो वो वहाँ पे आपको डिफरेंट बिल्डिंग में मिल जाएगी कैंटीन, जहाँ का फूड बहुत अच्छा है। इवन तो मेरी जो तरफ जो कैंटीन है वो भी बहुत अच्छी है, कैफ़े 2004। एंड देयर आर सम स्टॉल्स रिलेटेड टू ब्रियो कॉफ़ी, नेस्कैफ़े। आपको हर जगह का खाना अच्छा लगेगा। कहीं कहीं का नहीं भी अच्छा है, कहीं कहीं का अच्छा भी। तो इट्स डिपेंड ऑन योर टेस्ट। आपको टेस्ट कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट इज़ फैकल्टी। तो फैकल्टी जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दे आर वेरी नाइस टू यू, दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। एंड मैं बात करूँ फैकल्टी के बिहेवियर के, तो फैकल्टी बहुत अच्छी हैं। मैंने हैविंग अ वेरी गुड बिहेवियर टूवर्ड्स यू। अगर आप उनसे अच्छे से बिहेव करोगे, दे विल बी नाइस टू। रही बात अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी है। 75% अटेंडेंस हो चुकी है आफ्टर दी प्रोटेस्ट। जो हमने सेकेंड सेमेस्टर की हमारी अटेंडेंस रही है वो 75% अटेंडेंस सभी के लिए मैंडेटरी रही है। नहीं तो 90 से नीचे जितनी भी अटेंडेंस होती थी उसमें हमारा फ़ाइन लगता था। तो अभी क्या क्राइटेरिया, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि हम जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो हमें सारी गाइडलाइंस फिर से मिलेंगी। तो उसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर दैट। अगर आपकी 75% भी अटेंडेंस आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, देन यू विल गेट अ फाइन ऑन दैट। पर डे के अकॉर्डिंग 400 रुपीज़ फ़ाइन होता है, जो कि आपकी ERP पे शो होता है। अगर आपने 75% विद इन द सेमेस्टर आपने उसको मेंटेन कर ली, तो फिर आपका फ़ाइन नहीं लगेगा। लेकिन आप नहीं कर पाए तो आपका फ़ाइन लगेगा। और स्टूडेंट्स मैंडेटरी इसलिए क्योंकि आप अगर एक क्लास मिस करोगे, यू विल मिस आउट होल टॉपिक। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बीच से आपके सब दिमाग से चला जाएगा। हाँ, हो सकता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको तब भी समझ में आएगा, लेकिन अगर अनटिल अनलेस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज़ स्किप मत करना कॉलेज, क्योंकि आप आ ही रहे हो ना पढ़ने के लिए। तो टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग ऑफ द कॉलेज, तो टाइमिंग जो है वो 9 to 5 है कॉलेज की। एंड आफ्टर ईच 2 लेक्चर्स आपको 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है फॉर वॉशरूम्स, फॉर क्विक ब्रेक्स जो भी आपको हैं। एंड देयर विल बी द वेंडिंग मशीन इन ईच एंड एवरी बिल्डिंग। सो आप वहाँ वेंडिंग मशीन से आपको कुछ स्नैक्स चाहिए आप ले सकते हो, कैफ़े जा सकते हो। विद इन दी 10 मिनट्स आपको सब कुछ करना हो। टॉकिंग अबाउट दी असाइनमेंट्स एंड इंटरनल एग्ज़ाम्स, सो असाइनमेंट्स जो होते हैं वो आपके 10 नंबर्स के 3 होते हैं। एंड विद इन दी 1 वीक जो भी आपका टाइम स्केड्यूल होगा उस हिसाब से आपके 3 असाइनमेंट होते हैं, 2 CT होते हैं, 20 मार्क्स से क्लास टेस्ट होता है, एंड आपका एक फाइनल PU होता है इन सेमेस्टर से पहले। टॉक अबाउट द नोट्स, नोट्स आर अपलोडेड ऑन योर ERP एंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप बाय द सब्जेक्ट टीचर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 1 यूनिट और 2 यूनिट्स। तो वो ERP पे अपलोड हो जाते हैं। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू वन टिप दैट जो नोट्स हैं वो आप अपनी क्लास में
में जब टीचर पढ़ाते हैं उसी समय अगर आप थोड़े थोड़े नोट्स प्रिपेयर करोगे, वेल एंड गुड फॉर यू, बिकॉज़ वो आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके इन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें बहुत हेल्पफुल होता है। हालांकि कुछ नोट्स जो होते हैं कुछ बच्चों के वो ऑडिट पे भी जाते हैं, टीचर्स चेक करते हैं, चेक इन द सेंस जेन्युइनली चेक करते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि आपने नोट्स बनाए भी हैं कि नहीं। कई बार इनके बेसिस पे भी आपको नंबर्स देते हैं। अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो यू हैव अ ग्रेट चांस टू हैविंग योर नेम इन योर टीचर्स के गुड बुक्स में। तो मेक श्योर कि आप उसको अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय अमायरा अंसारी ने पूछा था दैट अबाउट द प्रेजेंटेशन। तो या अमायरा, देयर विल बी अ प्रेजेंटेशन, आपका फर्स्ट ईयर MBA का, उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं टू द टीचर जो भी आपको देंगे टॉपिक्स, उसके ऊपर आपको एक ग्रुप डिवाइड कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रोल नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर, वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो वो आपको एक टॉपिक दे देंगे, यू हैव टू प्रेजेंट दैट टॉपिक अच्छे से विद इन दी ग्रुप्स, जो भी आपके ग्रुप। दिस प्रेजेंटेशन दे इवेल्युएट योर सेल्फ दैट कि आप किस पोस्चर में बात कर रहे हो, कैसे अबाउट दैट कि क्या है कैसे नहीं, आपको बहुत आसानी। एंड देयर विल बी अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्लास एज वेल फॉर दी स्टूडेंट्स, फॉर जब वो प्लेसमेंट से बैठते हैं तो उससे पहले एक टेस्ट वगैरह जो कंपनीज कई टेस्ट लेती हैं जस्ट टू सिलेक्ट दैट कैंडिडेट्स, प्रॉपर कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट्स को लेने के लिए। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्लासेस होती हैं फॉर 2 सब्जेक्ट विच इज़ इंग्लिश ग्रामर एंड मैथमेटिक्स, जो भी हर वीक में जब आप 2 क्लासेस ले लोगे तो हर एक वीक में आपको टेस्ट भी देना होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है, सभी के लिए होता है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे एमटेक हो, चाहे कोई भी हो, जितनी भी कंपनी प्लेस की जाती हैं तो उसमें आपका ये टेस्ट होता है। सो टीना आस्क्ड मी अबाउट दी फीस एंड फैकल्टीज़ के बारे में। तो टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर एंड एक्स्ट्रा चार्जेस ऑफ द कॉलेज। तो आई विल नॉट रिवील दैट ऑल द थिंग्स बिकॉज हर ईयर जो है यहाँ पे 10% के अकॉर्डिंगली फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो मेरे टाइम पे जो BBA की फ़ीस थी वो 90,000 थी एंड जो MBA की फ़ीस है वो 1,70,300 रुपीज़ थी। और रही बात एक्स्ट्रा चार्जेस की, तो दे विल नॉट चार्ज यू एक्स्ट्रा अनटिल अनलेस कि आपका उसमें कोई वो मतलब आपके लिए ना हो वो चीज़, जैसे सो तब तक आपको चार्ज नहीं किया जाता है एक्स्ट्रा रुपीज़। तो एक्स्ट्रा रुपीज़ चार्ज करना ऐसा नहीं है, अगर आपका स्ट्रक्चर आपको वहाँ जाके ही सही से पता चलेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर के बारे में बात करूँ, इंटर्नशिप के बारे में बात करूँ। सो जो इंटर्नशिप है वो टीचर्स आपको फर्स्ट ईयर में ही बोल देते हैं। मेरे MBA में मेरे फैकल्टीज़ ने बोला था कि प्लीज़ आप सब अगर कहीं इंटर्नशिप करना चाह रहे हो तो प्लीज़ डू दैट रिमोट इंटर्नशिप। रिमोट इफ़ यू जस्ट वांटेड टू गेट सम सर्टिफिकेशन तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं। हाउएवर यू गेट इंटर्नशिप फ्रॉम कॉलेज एज वेल एज जो समर इंटर्नशिप होती है फ्रॉम नेस्ले, फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज जो भी वहाँ पे आती हैं, तो आप अप्लाई करते रहो, आपका किसी में नेम आएगा तो यू विल गेट। एंड प्लेसमेंट्स तो अभी मेरे यहाँ अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, जैसे ही 3rd सेमेस्टर स्टार्ट होगा हमारी प्लेसमेंट्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उतने टाइम तक के लिए आपको अच्छे से स्किल होना है, अच्छे से आप अगर अभी आपने एडमिशन नहीं लिया है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन तो प्लीज़ अपनी स्किल्स वगैरह अच्छे से डेवलप करके रखना, क्योंकि बिकॉज यू आर इन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप अपडेट नहीं करोगे, अपने आप को अप टू डेट स्किल्स नहीं रखोगे तो आप मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किल्स वगैरह पे ध्यान दो। और रही बात प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट जो है वो हाईली मेरे हिसाब से लास्ट ईयर जो है वो 10 से 15 LPA के आसपास गया होगा, जो मेरी नॉलेज में। इट्स ऑन फ्रॉम माई नॉलेज, आई डोंट नो कि एक्चुअल में कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, क्योंकि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं मैंने जिनसे बात करी तो उनका 6, 7, 8 LPA गया है। तो क्वाइट गुड, क्योंकि स्टार्टिंग अर्ली एज में आपको इतना ही पैकेज लगता है। मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भी लगता हो, लेकिन वो आप, क्योंकि कंपनी आपको तभी पैसे देगी जब आप उनके लिए उतना अच्छा काम करोगे। अब आप सोचो कि मुझे बैठे बैठे 40 लाख रुपए मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उतना स्किल, उतनी अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी। MBA का पैकेज है लगभग 10 to 12 LPA गया है। बीटेक वालों का तो जाता भी है ज़्यादा, 46, 50। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कैंपस कल्चर और फेस्ट। तो एनुअल फेस्ट होता है जो कि इग्निशिया है, वेल नोन है, आप सभी को पता है। उसमें कई सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं एंड जो फेस्ट है इस साल वो 2 दिन के लिए होने वाला था, बट ड्यू टू द प्रोटेस्ट एंड समथिंग
अनहैपनिंग हैपन्स, सो दैट इज़ वाई वो कैंसिल हो गया। तो अभी तक मैंने एक बार भी फेस्ट एंजॉय नहीं किया है, तो मैं उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस नहीं दे सकती। बट जो भी मैंने अभी अपने सीनियर्स और लोगों से पता किया है, पूछा है, फेस्ट बहुत अच्छा होता है। एंड एक दिन फेस्ट में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप वहाँ आओगे, अगर आपने एडमिशन लिया तो यू विल गेट टू नो दैट कि हाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दी क्लब्स वगैरह, तो या आई एम दी मेंबर ऑफ द क्लब ऑफ मैवरिक क्लब, मेरा नेम है क्लब का, दैट इज़ द एमबीए डिपार्टमेंट का। एंड दूसरा क्लब है एमबीए में युवा टूरिज़्म, आई थिंक या युवा टूरिज़्म क्लब है। तो ये 2 क्लब्स हैं, उनमें आप अपना मेंबर बन सकते हो। देयर विल बी द इंटरव्यू राउंड, दे विल आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस वगैरह, एंड दे विल आस्क यू रिलेटेड एट व्हाट स्किल्स यू हैव, व्हाट डू यू कंट्रीब्यूट देयर इन देयर क्लब, तो वगैरह वगैरह क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड आई गॉट सेलेक्ट ऑन दैट क्लब। तो बीटेक में भी बहुत सारे क्लब्स होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ वगैरह। तो आई एम नॉट अ हॉस्टलर, सो आई एम अ डे स्कॉलर, तो दैट इज़ वाई आई डोंट नो टू मच अबाउट दी हॉस्टल लाइफ। बट दे लाइक कि हॉस्टल लाइफ यार हॉस्टल लाइफ होती है, यू नो ना। अगर आपको फैसिलिटी भी बहुत अच्छी भी दी जाएगी तो भी आप एक टाइम पे बोर हो जाओगे एंड यू विल थिंक दैट कि कितना गंदा खाना है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। मैं ये सब नहीं कह रही हूँ, ये सब लोग कहते हैं। तो मैंने हॉस्टल लाइफ जी नहीं है, तो आई डोंट नो अबाउट दी हॉस्टल लाइफ। बट हॉस्टल का जो प्राइस है वो 80,000 पर ईयर है। यही आई थिंक यही प्राइस है। अभी क्या होगा उसका प्राइस आई डोंट नो कितना है क्या है। एंड हॉस्टल में लॉन्ड्री वगैरह सर्विस आपको दी जाती है, मेस वगैरह है, वाईफाई वगैरह है। तो वो आपको कॉलेज के जब आप कॉलेज विज़िट करोगे तो आपको पता चलेगा। The final verdict of this whole thing is that I will give you the pros and cons about that college. So basically अबाउट द प्रोज़, मैं प्रोज़ ये बोलूँ तो यू विल इन द गुड डिसिप्लिन, आप एक अच्छे डिसिप्लिन में रहते हो। यू विल इन दी गुड इन्वायरमेंट, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो। यू विल गेट एवरीथिंग वेरी ऑर्गेनाइज एंड स्केड्यूल दैट। अगर आप जो हो अच्छे खासे मतलब डिसिप्लिन स्टूडेंट हो तो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाओगे। यू विल नॉट गेट एनी थिंग दैट कि यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये वो। मैं बहुत शुरुआत से मेरा कॉलेज स्कूल लाइफ सब कुछ बहुत डिसिप्लिन में रहा है, तो मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं स्टार्टिंग में भी, मैं अपने स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ रही मेरी ग्रेजुएशन की भी, मैं ऑन टाइम उठती थी, ऑन टाइम कॉलेज पहुंचती थी, ऑन एंड बिफोर टाइम बेसिकली पहुंचती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। एंड कॉलेज में कैंपस सिक्योरिटी, फैकल्टी, एवरीथिंग मेरे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हाउएवर कुछ कुछ चीज़ें हर्डल्स आते हैं तो वो तो आते रहेंगे। तो अब उसके लिए आप सोचो कि मैं एडमिशन नहीं लूँगा तो फिर वो गलत है। टॉकिंग अबाउट द बेसिकली कॉन्स, तो कॉन्स बेसिकली ये है कि 9 to 5 आपको बैठना पड़ता है। यू आर इन दी वेरी स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट, जो कि लोगों को लगता है, विच आई डोंट फील कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है। क्योंकि इतना तो 9 to 5 अगर आप किसी कंपनी में भी बैठोगे तो भी आपको बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, 9 to 5 आपको कंपनी नहीं छोड़ेगी। हो सकता है 9 to 5 की जगह वो आप तो 9 to 8 भी वर्क करा सकती है। तो इट डिपेंड करता है। तो इसके ये ही आपको कॉलेज 9 to 5 कॉलेज में बैठाते हैं, क्योंकि अगर आप 9 से 5 अभी नहीं बैठ पाओगे तभी कैसे बैठोगे। तो हाँ, प्रोज इसका यही है कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हो, यू आर इन अ वेरी गुड डिसिप्लिन एंड यू विल गेट गुड फैकल्टी, जो कि आपको बाकी कॉलेजेस में शायद ही नहीं मिले। तो इस वजह से एंड बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे मेडिकल आपने 100% अटेंडेंस रखी तो यू विल गेट रिवॉर्ड फॉर दैट 5,000 3,000 रुपीज़ आपको रिवॉर्ड में मिलते हैं। तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये इसके प्रोज़ हैं, ठीक है। एंड कैंपस बहुत अच्छा है, यू आर गुड लिविंग अ वेरी गुड कैंपस लाइफ वगैरह, आप अच्छी जी रहे हो। एंड फॉर दी कॉन्स आई फील समटाइम्स कि हाँ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है चीज़ों को लेके, थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाता है फॉर दी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि आपको एक डेस्क से दूसरी डेस्क में जाना पड़ता है। एंड हाउएवर कभी कभी हमें कुछ समझ में भी नहीं आता है टीचर्स का भी, तो थोड़ा वो हमें प्रॉब्लम होता है। एंड 5 कॉलेज है और 5 डेज़ आपको कॉलेज आना है, तो मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। एंड बाकी जितना भी है, आप मैं अगर फाइनल ही बोलूँ तो यू हैव टू विज़िट द कॉलेज। आपको कॉलेज विज़िट करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि क्या हॉलीडेज़ मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, क्या प्राइजेज़ हैं, सब चीज़ों के क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आप सब कुछ डिटेल में उनसे पूछ सकते हो, दे विल टेल यू एवरीथिंग, ठीक है।
है, वो सब कुछ बताएंगे आपको, आप जो पूछोगे, एंड सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप PSIT में एडमिशन ले चुके हो। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट द PSIT। आई रियली वांटेड टू सी यू ऑल ऑफ़ यू एट द PSIT एंड वांटेड टू नो दैट कि जेन्युइनली आपको PSIT अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। सो या दिस इज़ दी होल थिंग एंड होल वीडियो अबाउट द PSIT का रिव्यू। आई नो कि मैंने रिव्यू से ज़्यादा आपको चीज़ें बताई हैं जो कि आपको इस कॉलेज में रहने के लिए याद रखनी चाहिए, बाकी आप धीरे धीरे चीज़ें सीख जाओगे, समझ में आ जाएंगी आपको। सो if you like this video, please hit the bell icon and yeah, let's wrap up today's video. Okay, bye guys. This is how you make